हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई मंथली टैरो रीडिंग लेकर नवंबर मंथ की, जिसपे हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा होगा। तो यस, ये नवंबर प्रेडिक्शन होने वाली है और इसे आप दो तरीक़ों से देख सकते हो। या तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से अपने पायल को चूज़ करके रीडिंग देख सकते हैं, या फिर इंट्यूटिवली पायल को भी अगर आपको पिक करना है तो एक क्लिप रेडी है, वहां जाएं, अपने ऑप्शन को चूज करें और अपनी रीडिंग को देखें। सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स की भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मेरी वेबसाइट पर जाना है और रीडिंग बुक करना है। ओके, ऐसे ही अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं मेरे चैनल की, तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही छोड़ दूंगी, आप देख लीजिएगा। ओके, तो यस, ये आपकी मंथली टैरो रीडिंग होने वाली है और आपकी रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर वन, आज सबसे पहले हम ओपनिंग मैसेजेस से एक ओवरऑल जो थीम है आपके नवंबर मंथ की, उसे चेक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो यस, जिन्होंने भी पायल नंबर वन चूज़ किया है, नवंबर का महीना ओवरऑल इनके लिए कैसा रहेगा, क्या कोई पहली झलक है जो आप हमें बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। थैंक यू। बाय द वे, थैंक यू सो मच पायल नंबर वन, मेरे चैनल पर आ जाने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो पायल नंबर वन की नवंबर प्रेडिक्शंस, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ईगल स्पिरिट नंबर 23, स्पिरिट हैज़ योर बैक। Number 41, Nightingale Spirit, love is all around you. Number 29, Giraffe Spirit, see the big picture. Rhino Spirit, number 50, overcome any obstacles. And final card, number 1, Ant Spirit, time to collaborate. आपके जीवन से कंपटीशन बाहर जा रहा है पायल नंबर वन। पहली प्रेडिक्शन में आपको ये देना चाहूँगी, आपके जीवन में कहीं भी आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है और वो एफर्ट कहीं ना कहीं अभी तक बदल रहा था कंपटीशन की भावना में, या आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे जो खामखा आपके साथ compete करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कंपटीशन भी नहीं है तो ये है कि प्रूव करना, कहीं ना कहीं आप ऐसी अलाइनमेंट में थे जहाँ पर घूम फिरा कर आपको लग रहा था कि नाज मैं कुछ ना कुछ प्रूव करने में पता नहीं क्यों लगा रहता हूँ या लगी रहती हूँ। ये ऊर्जा आपके जीवन से बाहर जा रही है। ओके, तो कंपटीशन की ऊर्जा रिप्लेस हो रही है कोलैबोरेशन से। ओके, कोलैबोरेशन से ऐसा लगता है कि आपके व्यवहार में एक चेंज है, एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है इस महीने में आपके लिए। और आप जो ये अगर हम कंपटीशन की ही शब्द को पकड़े यहाँ पर, तो कंपटीशन में क्या खराबी है या इस ऊर्जा को चैनल करने में क्या खराबी है, आप इसे देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि क्यों compete करना एक अच्छी ऊर्जा नहीं है, ना आपके लिए ना सामने वाले के लिए। इससे कुछ नहीं मिलना, खामा की जो ऊर्जा है वो वेस्ट ही होती है, इससे कुछ और नहीं मिलना। तो आप ये देख पा रहे हो इस महीने में। ओके, और आप कह रहे हो कि नहीं, कंपटीशन नहीं करेंगे, कोलैब करेंगे लाइक माइंडेड लोगों के साथ। मैं अपनी ऊर्जा यहाँ खर्च नहीं करूँगा, यहाँ खर्चूंगा। ओके, तो आप रीडायरेक्ट कर रहे हो जहाँ पर आपकी एनर्जी लग रही है। ओके, सो ये एक चीज़ अच्छी होगी आपके साथ। पहला कार्ड यहाँ पर स्पिरिट हैज़ योर बैक। आई बिलीव आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये मैसेज भी देना चाहती है इस महीने के बारे में कि तुम्हें अगर कोई भी ख्याल आए कि मुझे ये काम करना है, और इस ख्याल के बाद तुम ये सोचो कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, तुम उस काम को कर सकते हो।
क्योंकि तुम उस काम को इसलिए कर सकते हो क्योंकि हम तुम्हें उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम बेसिकली आपको इनकरेज कर रही है कि इस महीने में कोई भी नया आइडिया आपके दिमाग में आए, नया काम करने का कोई ढंग आपके दिमाग में आए तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें। ओके, क्योंकि स्पिरिचुअल टीम आपकी उसमें आपको सपोर्ट करेगी। ओके, लव इज़ ऑल अराउंड यू। ऐसा भी लगता है कि इस महीने में प्यार भी बहुत मिलेगा आपको, प्यार मिलेगा भी और आपको ऐसे अच्छा भी लगेगा कि हाँ मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, जो मेरी केयर करते हैं। आई बिलीव यहाँ पर कोई ना कोई आपको कोई गाना डेडिकेट कर सकता है, कोई आपको ये बोल सकता है या कॉम्प्लीमेंट दे सकता है या मैसेज दे सकता है कि मैं ये गाना सुन रहा था और मुझे लगता है कि ये गाना तुम पे बड़ा फिट बैठता है। ओके, तो ऐसी कोई कॉन्वर्सेशंस किसी के साथ हो सकती है आपकी। बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग सुनना, आई थिंक ये आपके मूड को बहुत ऐसे चीयरफुल, जैसे बर्ड्स होते हैं ऐसे रखेगा। तो यस, आप रोमांटिक सॉन्ग ज़्यादा सुनिएगा, उससे भी आप प्यार को बहुत अट्रैक्ट करोगे। ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, आई थिंक अगेन ये एक रिमाइंडर है, ऐसा कुछ भी नहीं है पायल नंबर 1 वाले जो आप ओवरकम नहीं कर सकते। तो इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है इस कार्ड से कि आपके जीवन में कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को या चैलेंज को ऐसे देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर 50 है, ये चेंज का नंबर है, तो अगर आप किसी चैलेंज को, ऑब्स्टिकल को ऐसे देख रहे हो कि ये मैं तो नहीं ठीक कर सकता, तो आपको कहा जा रहा है इस पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करो। तुम इस चैलेंज को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो, नियत की बात है। ओके, तो यस, सी द बिगर पिक्चर। नवंबर के महीने में दूर तक ये चीज़ मुझे कैसे अफेक्ट करेगी, दूर तक ये आउटकम जो मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ ये मेरी लाइफ को कैसे शेप करेगा, ये सोचना बहुत अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म, इसको अपनी लाइफ में ले आओ बेसिकली। ओके, सो यस, ये आपकी एक ओवरऑल थीम है पायल नंबर 1। सो लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स पायल नंबर 1 वालों के लिए। सो एक कार्ड और ले लूँ फिर मैं बात करती हूँ। ओके, आई बिलीव ये कार्ड है। ओके, सो पहला कार्ड है 32 से हीलिंग। अगर आपके पैरों में बहुत दर्द रहती है, पैरों में बहुत हीट आपके पैदा होती है और रात के समय खास करके आपको अपनी लेग्स में, आपकी टांगों में बहुत आपको एंग्जाइटी महसूस होती है, आई डोंट नो उससे क्या बोलते हैं। आई थिंक ये कंडीशन भी है नाइट टाइम में, खास करके कुछ लोगों की टांगों में, आई डोंट नो उसका एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता। आई थिंक कुछ सिंड्रोम करके ऐसा कुछ नाम है। तो अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ प्रेयर कीजिए अपने लिए। ओके, प्रेयर कीजिए। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है प्रेयर अगर आप करते हैं अपनी लोअर बॉडी की पेन के लिए, तो आप उसकी हीलिंग रिसीव कर सकते हैं। अगर आप प्रेयर के साथ साथ अपनी लेग्स को या अपने लोअर बॉडी को, अपने थाइज को या अपने पैरों को सॉरी भी बोलें। समहाउ आई थिंक ये सेल्फ हेट्रेड का भी एक मैनिफेस्टेशन है। सबकॉन्शियसली शायद आपने अपनी लोअर बॉडी को कभी इतना अप्रिशिएट नहीं किया, या आपने हमेशा ये सोचा कि काश मेरी लोअर बॉडी ऐसी दिखती, काश मेरी टांगें ऐसी दिखती, काश मेरे पैर ऐसे दिखते। तो वो सेल्फ हेट्रेड जो होती है वो भी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम के रूप में हो सकता है कि मैनिफेस्ट हुई हो। तो अच्छा होगा कि अगर आप अपनी लोअर बॉडी को सॉरी बोलें और आई लव यू बोलें और कहें कि तुम बहुत सुंदर हो, तो इससे भी हीलिंग का संचार होगा। ओके, बट ये ऐसा आपको प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आपके इरादे हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हो, उनसे कहें कि आपके लोअर बॉडी को हील कर दें, क्योंकि आप उस हीलिंग को पाने के लिए, रिसीव करने के लिए अब आप रेडी हो। ओके, नंबर 32 है। अगेन 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पायल के लिए, जो कि अगेन चेंज का ही नंबर है। ओके, सो हीलिंग है पायल नंबर 1 आपके लिए। रेडियंस नंबर 16। ऐसा लगता है कि जैसे आपको आशीर्वाद मिल रहा है बहुत सारे गॉड गॉडेसेस से भी। मुझे ना एक कार्ड है मेरे पास, गणेशा ऑरेकल, उसमें बप्पा ऐसे खड़े हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश उनको ब्लेस कर रहे हैं, पावर्स दे रहे हैं। लिटरली वैसी ही एनर्जी है। यहाँ पर एक बच्चा है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं।
तो ऐसा लगता है कि आपको ब्लेस किया जा रहा है। इस चीज़ का आपको कोई प्रमाण ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ की ये एक थॉट है, ये एक विचार है। अगर आप इस विचार को अपने अपने दिमाग में जगह दे सकें, विश्वास दे सकें कि हाँ, मुझे कॉन्स्टेंटली बिहाइंड द सीन में मुझे बहुत सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं। आज का जो समय चल रहा है, ईवल आई की बहुत बात होती है। हर किसी को लगता है कि कोई ना कोई किसी को नेगेटिव एनर्जी ही भेज रहा है, ईवल आई ही भेज रहा है। ये उसकी ऑपोजिट एनर्जी है। मुझे बहुत टॉप टियर शब्द सुना इस बार के, जैसे टॉप टियर एनर्जी, 1% जो लोग गिने जाते हैं, राइट। तो रेयर एंड यूनिक मैसेज है, और ये आपके जीवन में रेयर और यूनिक एनर्जी को लेकर आने में आपकी मदद करेगा। ये सोचें कि आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है वो पॉजिटिव है। लोग आपको पसंद करते हैं। लोग आपको क्यों ईवल आए भेजेंगे? क्या आप बुरे इंसान हो? बिल्कुल भी नहीं, आप अच्छे इंसान हो। तो आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है वो पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप लोगों के दिमाग में आते हो तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, आपको ब्लेसिंग्स भेजते हैं। ये विचार जो है, ये विचार आपके रूप रंग को भी बदलने में मदद करेगा, और आपकी जो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को देख रहे हो उसमें भी शिफ्ट लेकर आएगा। फियर डिक्रीज हो सकता है इससे। ओके, तो ये एक आई थिंक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट साबित होगा कुछ लोगों के लिए। नंबर 44, ब्लेस। आई थिंक एक स्पिरिचुअल जर्नी का मैसेज है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट इस महीने में, खास करके नंबर 8 नवंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, कि आपको ये एहसास हो कि आप क्या हैं, आप मूल रूप में क्या हैं। ब्लिस की एनर्जी, जहाँ पर ये ईगो आइडेंटिटी से आप बाहर निकल जाएं। अब ये जो बॉडी है, जो टाइम में झूल रही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के, आप इसको ट्रांसेंड करते हैं, तो वो एक हल्की सी झलक, एक छोटी सी झलक आपको महसूस हो सकती है। तो यस, ब्लिस की एनर्जी भी अवेलेबल है। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी में अच्छी ऊर्जा आप महसूस करेंगे। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 1, थोड़ी सी और कार्ड्स देखेंगे, ऑरिकल, और फिर हम टैरो कार्ड्स देखेंगे। ओके, ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 के लिए थोड़े से कार्ड्स और चाहिए मुझे ऑरिकल कार्ड से। थैंक यू डिवाइन ऑरिकल, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, वी हैव नंबर, ओ माय गॉश, सी, मैंने 8 नंबर बोला आपको। इसके ऊपर 8 नंबर का कार्ड है, अनलॉक योर गिफ्ट्स, और डॉल्फिन स्पिरिट्स हैं नंबर 8 से। ओके, एक कार्ड और लेंगे यहाँ पर। यू आर गिफ्टेड, पाइल नंबर 1, आई एम गिफ्टेड। जब आप ये बोलते हो या ये स्टेटमेंट कहीं पड़ी हुई देखते हो कि हाँ, आई एम गिफ्टेड, तो आप इसके बारे में सोच क्या रहे हो? जैसे अगर ये एफर्मेशन भी है तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? अगर आपके मैं गिफ्ट्स की बात करूं, या मैं अभी आपसे पूछूं पाइल नंबर 1, आपके गिफ्ट्स क्या हैं जिसको आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि आपको इस महीने में इन्हीं गिफ्ट्स के साथ कुछ करने को बोला जा रहा है। इन गिफ्ट्स को शेयर करो, तुम्हें भी इसकी लाइट महसूस होगी और दुनिया का भी भला होगा। तुम टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग हो। ओके, तो अपने टैलेंट या अपने गिफ्ट्स को शेयर करके मनी अर्न करना, या उसे अपने करियर पाथ में चेंज करना, ये एक पॉसिबिलिटी है जो अपॉर्चुनिटी के रूप में भी कुछ लोगों को मिल सकती है। कोई लोग हैं जो आपके जैसे ही होंगे, और वो कहेंगे कि हाँ, तुम ये काम क्यों नहीं करते, मैं तुमको ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तुम्हें इतना टैलेंट है, करके दिखाओ ये काम, तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसमें आप नेचुरल हो, जिस काम को करने में बेसिकली आप नेचुरल हो। बोलते हैं ना, जैसे कुछ लोग एक्टिंग में नेचुरल होते हैं, उनको कहीं एक्टिंग स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वही चीज़ है। आप जिस चीज़ में नेचुरल हो, वो उससे मिलती जुलती कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और उससे आप अपनी मनी जनरेट कर सकते हो। ओके, ये एक मैसेज है। एंड देन वी हैव स्टार कनेक्शन नंबर 2। हाय, ये कार्ड की आंखें, इस कार्ड में जो फिगर है इसकी इतनी प्यारी आंखें हैं, इतनी रोशनी, इतना नूर। नंबर क्या है? नंबर 2। ओके, नंबर 2 है स्टार कनेक्शन। ये पाइल ना थोड़ा सा है, ऐसी वाइब देता है, फिर चाहे आप
आप कैमरे के सामने काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस चीज़ की आप जैसे बहुत कोई बहुत फेमस हो, कोई बहुत अलग दिख रहा हो, आप ऐसी वाइब देते हो। ओके, कुछ ना कुछ आपके चेहरे के बारे में हो सकता है, आपकी ब्यूटी के बारे में, आपके ढंग के बारे में, जैसे लोगों को ना बड़ी ऐसे लग्जरी सी, ऐसे बहुत यूनिक सी वाइब देते हो। एंड आई थिंक ये साइड आपकी बहुत बाहर निकलेगी इस महीने में। ओके, ये जो साइड है आपकी कि आप किस चीज़ के लिए जाने, आप किस चीज़ के लिए फेमस हो, ये चीज़ थोड़ी बाहर निकलेगी आपके लिए। नंबर 2 से ये रिलेशनशिप्स के साथ बारे में डेफिनेटली है, तो लोगों के साथ जो आपका एनर्जी एक्सचेंज है, आई थिंक उसमें ये हाईलाइट होगा कि आप क्यों खास हो, आप क्यों रेयर हो, उसके पॉसिबल साइंस दिखेंगे यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, सो ये है पाइल नंबर 1 के ऑरेकल कार्ड्स की गाइडेंस। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, थैंक यू। ओके, दिस वन, सो वी हैव द हायरोफेंट। तो जो लोग टीचिंग करियर पाथ में हैं या इससे रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। ओके, अगर आप जॉब ऑलरेडी कर भी रहे हैं, ये महीना आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। एज अ टीचर आपको बहुत अच्छा लगेगा इस काम को करते हुए। आपको प्राउड महसूस होगा कि मैंने सही करियर पाथ चूज़ किया, या फिर जॉब मिल सकती है कुछ लोगों को। ओके, अरेंज्ड मैरिज के बहुत चांसेस हैं, तो अरेंज्ड मैरिज से प्रपोजल्स भी आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा प्रपोजल होगा ये। ओके, ये एक मैसेज है। ओ माय गॉश, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स ले लिए सारे, फिर बात करेंगे। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गुडनेस, पाइल नंबर 1, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड, माय गॉश, पाइल नंबर 1, एक कार्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, मैंने कंपटीशन की बात बोली थी आपको, राइट? 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन का ही कार्ड गिना गया है। सो मेरे उसी मैसेज को वो कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पर। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने हारोफेंट का आपको मैसेज दिया, राइट? तो अगर आप अगेन अरेंज्ड मैरिज के लिए ओपन हैं और आप उस प्रपोजल के लिए ओपन हैं, आप लिटरली उसे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, उसे अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, बिलीव करना है और मन शांत रख के अपने इस पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है। ओके, आई बिलीव पहले 10 दिन जो हैं 1 से 1 तारीख से लेकर 10 तारीख की जो विंडो है नवंबर की, ये विश फुलफिलमेंट के लिए बड़ी अच्छी है। पाइल नंबर 1 आपके लिए पहले 10 दिनों में जो मैनिफेस्ट कर लोगे, मतलब ये विंडो है आपके लिए। ओके, तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, जितना हो सके गोल्डन कपड़े या येलो कलर के कपड़े पहनो। जो हमारा हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, तीसरा चक्रा मणिपुरा, माना जाता है कि वो मैनिफेस्टेशंस का गढ़ है। जिसका सोलर प्लेक्सस चक्रा सॉलिड होगा, वो बहुत आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएगा। और आपके लिए सन कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप समझ रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इस महीने में आप लकी हैं, खास करके पहले 10 दिनों की जो विंडो है। पॉजिटिव सोचो ना, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, लोगों के लिए भी अच्छा सोचो, धरती के लिए अच्छा सोचो, मन साफ रखो अपना, फिर मैनिफेस्ट करो, चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ओके, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आई थिंक आपको एक इनकरेजमेंट दी जा रही है कि आप अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिज को और थोड़ा सा रोमांटिक बना सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। और आपके लिए जो हाईलाइट आ रही है वो है फूड। ओके, जैसे फूड की एनर्जी है यहाँ पर कि अपनी अपनी चॉइसेस शेयर करो कि हाँ, आपको खाने में क्या पसंद है, आपके पार्टनर को क्या पसंद है। तो ऐसी कॉन्वर्सेशंस अगर आप इनिशिएट करते हैं अपनी मैरिड लाइफ में, आप देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपकी मैरिड लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट है। अगर आप सिंपली कॉन्वर्सेशंस लेके जा रहे हैं कि चलो आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाते हैं, नहीं आज तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं, तो आई थिंक इससे और करीब आ पाओगे आप। ओके, तो ये ऐसी एक एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से अगेन आई बिलीव वेल्थ है इस महीने में आपके लिए। अभी आप उसको अगर मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो, इस रीडिंग को देखते वक्त आप इंटेंशन सेट कर सकते हो, वो अमाउंट आपके जीवन में इस महीने में आ सकती है।
ये फैमिली वेल्थ के बारे में भी बात करता है। कभी कभी हमें एक्चुअल में ना ये ब्लड लाइन में हम चीज़ जब पढ़ते हैं तो पता चलती है हमारी फैमिली को हम कैसे परसीव कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली को एक पुअर फैमिली के रूप में देख रहे हो या रिच फैमिली के रूप में। आप अपने सिबलिंग्स को कैसे देख रहे हो कि ये करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं या करियर में इनको सक्सेस मिल रही है। कभी कभी ये लेंस भी आपके खुद के करियर में या फाइनेंसेस में जुड़ा हुआ होता है। ओके, सो ओवरऑल वाइब में आप अपने आप को बोलो कि मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत वेल्दी हैं, हेल्दी हैं, रिच हैं, करियर में सेट हैं। ऐसी पॉजिटिव नैरेटिव, ऐसी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस अपने दिमाग में लेकर आओ। और वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स से आपको मनी को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा, क्योंकि ये मनी फैमिली मनी के जैसे रूप में आ रही है। बहुत अच्छा महीना है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। 10 ऑफ पेंटिकल्स से कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी, कोई इन्वेस्टमेंट है आपकी। थम्स अप की एनर्जी है, क्योंकि हारोफेंट भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है और 9 ऑफ कप्स के बीच में बैठी है ये एनर्जी, तो बहुत पॉजिटिव वाइब है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स से आई थिंक आपको थोड़ा सा हम्बल होने को भी वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि अच्छी सी चीज़ें हो रही हैं, गुड फॉर यू पाइल नंबर 1, लेकिन उसका इतना ढंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई गुड न्यूज़ आपके जीवन में आए तो उसको सोशल मीडिया पर डालने की जगह या उसको टेक्स्ट कर दिया, उसको मैसेज कर दिया, समय लो, एक मोमेंट लो और खुद से कहो कि वाओ ये मेरी गुड न्यूज़ है। ग्रैटिट्यूड शो करो, उसकी वाइब लेने की कोशिश करो, उसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करो अपने डीएनए में, अपने रोम रोम में। जब वो हो जाए फिर कि हाँ मैं पहले ये किसे बताना चाहूँगा, ऐसे अचानक से थोड़ा सा हम्बल, थोड़ा सा साइलेंट, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हम्बल होके चलना है इस महीने में। और जितना आप ये चलोगे उतनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपकी। ओके, क्योंकि सन से फिर से आपको लाइफ सपोर्ट कर रही है, लाइफ आपके विरुद्ध नहीं चल रही, लाइफ आपको यहाँ पर आपके साथ अलाइनमेंट में है। आपने देखा यहाँ पर हाथ थामे हुए हैं, तो पॉजिटिविटी, ग्रोथ, गोल्डन लाइट, वो आपका हाथ थाम के बैठी है। तो आप अंधकार को क्यों चूज करोगे, राइट? तो पॉजिटिव सोचो। अगेन 5 ऑफ wands से कंपटीशन को जाने दो। ओके, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली 9 ऑफ कप्स से ये देखना चाहूँगी क्या कोई डिटेल है विश फुलफिलमेंट के बारे में। 9 ऑफ कप्स को क्या आप क्लैरिफाई कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। ओ माय गॉड, सी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, तो मनी से तो जुड़ी हुई डेफिनेट नई जॉब के बारे में हो सकती है। एंड देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, ये है एकोज आपके पास्ट वर्जन्स की, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स डिफीट का कार्ड होता है। पास्ट का कोई भी आपका ऐसा वर्जन जिससे आप खुश नहीं हैं, जो आपको कहीं ना कहीं बुली करता है या हॉन्ट करता है, जिसके चलते आपको लगता है कि काश मैंने वो ना किया होता, काश मैंने ये ना बोला होता नाज। आई थिंक ये 9 ऑफ कप्स आपको एक ऐसी स्पेस दे रहा है कि आप अपने उस पास्ट वर्जन से या वर्जन से आप बेसिकली पीस क्रिएट कर सकते हो कि हाँ जो हुआ सो हुआ, जो कहा सो कहा, वो बात पुरानी बात हो गई, अब मैं उसके भार को थोड़ी ढोता रहूँगा यहाँ पर, राइट? सो स्पिरिचुअल वर्क में भी 9 ऑफ कप्स है आपके, और मटेरियल वर्ल्ड में भी 9 ऑफ कप्स है आपके। सो गुड फॉर यू पाइल नंबर 1। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, मुझे एक ही कार्ड चाहिए तो मैं शफल करूँगी। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। Okay, this one. Number 17, angel number, drama alert, independence, soul mission, alone time, learning, healing, aspirations, वही चीज़ है। अगर कोई खामखा भी भिड़ने की कोशिश करे तो उस बस राम राम कह के आगे बढ़ जाना। ओके, दिवाली आ रही है, मन शांत रखो बस अपना। कोई कर भी रहा है उसको बोल कि तुझे मुबारक, ये ऊर्जा तुझे मुबारक, मैं तुझे भी पॉजिटिव एनर्जी भेज रहा हूँ, तू खुश रह बस तू खुश रह और मुझे भी खुश रहने दे। सो यस, ऐसी वाइब, ऐसा एटीट्यूड बहुत सर्व करेगा। ऐसे एटीट्यूड से ना मैंने अक्सर देखा है अपनी भी जर्नी में, जब आप ऐसे एटीट्यूड को यूज़ करते हो आपके बहुत सारे हेटर्स आपके फ़ैन बन जाते हैं। आपके बहुत सारे लोग जो आपसे compete कर रहे हैं वो भी आपके लिटरली फ़ैन बन जाते हैं। तो ऐसी लाइफ जीनी चाहिए हमें, राइट? सो यस, ये एक वाइब है जो आपको दी जा रही है। लेट्स सी आपके लिए न्यू मून का यहाँ पर क्या मैसेज है पाइल नंबर 1। न्यू मून का क्या कोई मैसेज है पाइल नंबर 1 वालों के लिए? थैंक यू।
स्टेप इन टू योर पावर, ब्रिलियंट, आई मीन मेक सेंस। आप तैयार हैं एक राइट वे में अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी पावर को क्लेम करने के लिए। कोई आपकी एनर्जी चुरा भी रहा था तो वहाँ से अपनी पावर को दोबारा से रिक्लेम करने के लिए, राइट। तो न्यू मून वाले दिन इस ऊर्जा को आप सेट कर सकते हैं, इंटेंशन को, कि मैं तैयार हूँ अपनी पावर में स्टेप इन करने के लिए। ओके, फुल मून की क्या वाइब है? थैंक यू। फुल मून का क्या मैसेज होगा? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, कंप्लीशन में। तो अगर आपकी वही रोमांटिक लाइफ मान लीजिए चल रही है तो उसमें अब आगे क्या, उसमें जो आपको जो भी आगे पॉजिटिव वाइब देखनी है या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन देखनी है, उसको वेलकम करने के लिए आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं फुल मून वाले दिन। आप फुल मून पे वो कह सकते हैं कि अभी तक जो भी मेरी मैरिड लाइफ या लव लाइफ में हुआ, मैं उससे आगे बढ़ने को रेडी हूँ। तो मैं इस स्टेज को अब कंप्लीट करके नई स्टेज में जाने के लिए अपने आप को ओपन करता हूँ और तैयार करता हूँ। ओके, सो बेसिकली आप इस इंटेंशन को फुल मून वाले दिन सेट कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पर हम थोड़ी सी और कार्ड्स देंगे। अगर आर्कएंजल्स का कोई मैसेज है आपके लिए, थैंक यू। इस कार्ड से एक और मैसेज है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। अगर आपके लव लाइफ में कोई नेगेटिविटी भी है तो आप उसे भी रिलीज कर सकते हैं फुल मून वाले दिन। अगर आप इस मैसेज के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं तो यस, आप नेगेटिविटी को भी रिलीज कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। हेल्दी चॉइसेस, योगा करना या योगा क्लासेस लेना या योगा की प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा रहेगा इस महीने, ये पहला मैसेज। एंड देन काउंट योर ब्लेसिंग्स, यस। डेली रूटीन में एटलीस्ट 5 ऐसी स्टेटमेंट्स लिखें जो आपको आपकी ब्लेसिंग्स की याद दिलाएं। 5 ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना। ओके, सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये एक मैसेज है। फाइनली आपके लिए देखते हैं कि फाइनल मैसेजेस, क्लोजिंग मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1। हेयर ग्रोथ, हीलिंग, तीसरी बार आया है ये शब्द, देखिए आपके लिए यहाँ पर पीछे भी आया था हीलिंग का। लॉन्ग नेक, बेसिकली जिराफ स्पिरिट, बिग पिक्चर के बारे में बात करता है। और ये प्राइड के बारे में भी बात करता है कि आपको गर्व महसूस हो, ऐसे दिन भी आप इस महीने में विटनेस करेंगे। फ्रीलांस जॉब, अपनी मर्जी से काम करना, अपना खुद का स्केड्यूल होना, वो फ्रीडम होना काम में, ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस मिल सकती है तो सडन वेल्थ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बर्थडे गिफ्ट्स हैं कुछ लोगों के लिए। पास्ट लाइफ लव, रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं आपके। कुछ लोग टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कर्मा रिलीज हो रहा है क्योंकि सेंट जर्मेन आपको कार्मिक रिलीज में मदद करते हैं। ओह माय गॉड, कर्मा क्लियरिंग। ओके, सो कर्मा क्लियरिंग इज डन आई बिलीव, क्योंकि देखो इसके बाद का मैसेज है मेक अ विश। सो मेक अ विश, पाइल नंबर 1। इस वीडियो को देखते वक्त मेक अ विश एंड बिलीव कि ये विश आपकी इसी महीने में पूरी हो जाएगी। ओके, लव हील्स, प्यार जो है वो आपको हील करता है, तो चूज लव। ओके, आर्ट गैलरी, ऐसा कोई ट्रिप अगर आप बना सके कि किसी आर्ट गैलरी को देखने को जा रहे हो, किसी म्यूजियम में, आई थिंक ये भी एक वाइब्रेशनल शिफ्ट लेकर आएगा आपके जीवन में। ओके, न्यू वेबसाइट कुछ लोग बना सकते हैं अपने बिजनेस, अपने काम के लिए, नया पोर्टफोलियो, न्यू आइडियाज। रेबल एनर्जी, मन की करना, मन की सुनना, बेसिकली गेन नॉलेज।
स्टेज अपॉर्चुनिटी, तो कैमरे के सामने डेफिनेटली कुछ लोग आएंगे इस महीने में। 2 कार्ड और यस आंसर, कोई क्वेश्चन था आपके मन में यस और नो को लेकर, तो उसका यस आंसर है। एंड हैंडमेड गिफ्ट्स, तो यहाँ बर्थडे गिफ्ट्स भी हैं, तो किसी को कोई गिफ्ट देने का आप सोच रहे हो तो ट्राई कीजिए कुछ ना कुछ हाथ से बना कर देना, उससे और भी अच्छा लगेगा सामने वाले पर्सन को। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है पायल नंबर 1। वाओ, कितनी डिटेल रीडिंग हुई ना। तो यस, होपफुली आपको बहुत सारे मैसेजेस मिले होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ, उसे भी ज़रूर देखें। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं मेरे चैनल की, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कंटेंट जो है, एक्स्ट्रा वीडियोस, एक्स्ट्रा टैरो रीडिंग्स, एक्स्ट्रा एजुकेशनल वीडियोस, अगर आप वो भी चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करूँगी। आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 2, आज सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि नवंबर के महीने की एक ओवरऑल वाइब आपकी कैसी है। ओके, उसके लिए हम ओपनिंग मैसेजेस से यहाँ पर रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, नवंबर प्रेडिक्शंस क्या हैं इनके लिए, पहली झलक क्या आप दिखाना चाहोगे इन्हें, आप अपने इनके नवंबर मंथ के बारे में। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच पायल नंबर 2 आपका भी मेरे चैनल पर आ जाने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नवंबर प्रेडिक्शंस फॉर पायल नंबर 2। नंबर 31, ग्राउंड हॉग स्पिरिट, टाइम टू लेट गो। मैंने इसलिए बोला क्योंकि इनके हाथ में ना एक क्यूट सा चाम पकड़ा हुआ है हार्ट शेप में। ओके, और वो जैसे उसे चूम रहे हैं, उसे किस कर रहे हैं, तो बड़ी क्यूट सी एनर्जी है यहाँ पर। जैसे किसी का दिल कह रहा हो कि टाइम टू लेट गो, यू नो, ये जो भी चीज़ तुम्हें प्रिय है, अगर इस समय ये तुम्हारी असेंशन में, ये तुम्हारे बेटर पर्सन बनने में तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही, तो अभी के लिए इसे जाने दो। जैसे दिल को आप मना रहे हो बेसिकली इस महीने में। पहली हाईलाइट आपके इस महीने के बारे में। नंबर 49, रैबिट स्पिरिट, नाउ इज अ लकी टाइम। नंबर 48, porcupine spirit, time for a beginner, a mind. Number 68, wombat spirit, be at home. And final card, number 67, wolf spirit, turn knowledge into wisdom. wow, अगर मैं एक जर्नी के रूप में आपके इस महीने को एक्सप्लेन करूं तो नवंबर मंथ की शुरुआत में आप स्टूडेंट हैं और नवंबर महीने के अंत तक आप टीचर बन रहे हैं। लाइक लिटरली इसी साइकिल में आपका पूरा महीना जाएगा। शुरुआत में आप टीचर हैं, शुरुआत में आप स्टूडेंट हैं, आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और एंड तक जैसे आपने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। ओके, सो नॉलेज गेन की जा रही है इस महीने में। एंड आई थिंक जो चैप्टर्स या जो लेसन्स आप सीखोगे वो है सरेंडर के बारे में और लेट गो करने के बारे में। खास करके जो चीज़ें आपको, मतलब जिनकी आपको एक एडिक्शन लग जाती है या जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं कि हाँ ये है तो मैं हूँ, बट एक वक्त पर आकर जहाँ पर हमें ये क्वेश्चन करना होता है कि क्या बस मुझे यही रहना है या मुझे इससे आगे भी बढ़ना है, क्या मेरा कोई और बेटर वर्जन भी है जो एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे इस वर्जन को जाने देना होगा। सो आई थिंक आप ये जो आय है आपकी, मैं आइडेंटिटी आपकी, आप इसे चेंज करने को रेडी हो। मेंटल लेवल पर भी अगर बात करें, आई थिंक आप तैयार हैं एक नया इंसान बनने के लिए, जिसका एक नया रूटीन है, जो नई बातें करता है, जो जिसके नए बिलीफ सिस्टम है, जो नए तरीके से लक को, मिरेकल्स को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करता है। अभी तक जो भी आपने सीखा, आप कह रहे हो कि अभी तक तो इसने मुझे रिजल्ट दिए, लेकिन अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे नई नॉलेज चाहिए। ओके, सो
आई बिलीव इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये बहुत लकी मंथ है। ओके ये क्योंकि आपके लिए तो लिटरली ये बताया जा रहा है कि ये जो विंडो है नवंबर मंथ के जितने भी दिन हैं, नाउ इज़ अ लकी टाइम फॉर यू। कोई भी बड़ा चेंज लेकर आने के लिए, बड़ी कमिटमेंट के लिए, बड़े डिसीजन के लिए, बड़े चॉइस के लिए ये लकी टाइम पीरियड है। ओके तो ये जो मेजर आइडेंटिटी शिफ्ट है आपकी, जिसकी तरफ आप पहला कदम भी उठाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पोर्क्यूपाइन का कार्ड भी क्या कह रहा है, टाइम फॉर अ बिगिनर माइंड, स्टूडेंट माइंड। एक आइडेंटिटी की मुझे सब आता है और एक है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो जब आप ये कहते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, तब आप ओपन कर लेते हो अपने आप को एक्सपेंशन के लिए कि मैं और क्या सीख सकता हूँ, राइट। सो यस, तैयार हो जाइए। बेसिकली ये आपके हार्ट चक्रा का मैसेज है, बी एट होम। इस महीने में अपने हार्ट चक्रा से ऑपरेट करना बहुत अच्छा रहेगा। हार्ट चक्रा फेमिनिन स्पेस है, मैस्कुलिन नहीं। सोलर प्लेक्सस मैस्कुलिन है। सो फेमिनिन स्पेस क्या है, उतना ही जितना बस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा चेज नहीं करना किसी चीज़ को, चीज़ों को ऑर्गेनिकली अपनी तरफ फ्लो होने देना, दूसरों को भी मौका देना कि वो आपके लिए अच्छी काम करें। अगर आप ही हमेशा सभी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, सभी को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, तो अब दूसरों की भी तो अलाउ करो कि वो आपके लिए कुछ करे। तो ये वो महीना है, ओके क्योंकि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली बहुत सारा काम कर रहे हो इस महीने में, तो बहुत सारे लर्निंग लेसन्स, लेकिन उन लर्निंग लेसन्स के साथ करना क्या है, उन्हें प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई करना है, वो नॉलेज भी आप इस महीने में गेन करेंगे। तो आइडेंटिटी शिफ्ट का महीना होने वाला है ये पायल नंबर 2 वालों के लिए। ओके थोड़े से और कार्ड्स। थैंक यू डिवाइन ऑरेकल, ग्रेट स्पिरिट्स। ओके किसी ने पास्ट में आपको कोई कमेंट किया था, नेगेटिव कमेंट, पाइल नंबर 2। आई डोंट नो, मैं यहाँ पर कुछ एकोज सुनाई मुझे दे रही हैं। जैसे पाइल नंबर 2 को किसी ने किसी काम को करने के लिए टोका था, किसी ने कुछ आपको कमेंट दिया और वो कमेंट आपको अच्छा नहीं लगा, तो ये जो भी कमेंट था, इसे फ्यूल के रूप में यूज़ करो, ईंधन के रूप में, फायर के रूप में। वहाँ बहुत फायरी एनर्जी आई है आपके, और यहाँ पर तो एरीज की भी ऊर्जा आई है। नंबर 1 से स्ट्रेंथ, गो गेटर्स वाली एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पर मेटाफॉर यही है कि अगर आपको कभी किसी ने कोई ऐसा कमेंट पास किया जिसको लेकर आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन किसी ने आपको कहा कि नहीं ये उतना भी अच्छा नहीं है, या आपकी लाइट को उसने डिम करने की कोशिश की, तो उसमें ना एंगर को मत जनरेट करो, बल्कि उसको कहो कि हाँ मैं दिखाता हूँ तुमको कि मेरा एंगल क्यों है, ये देखने का कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है, वो बेटर है। तो यहाँ पर ये जब आप गुस्सा दिखाओगे कि हाँ तूने ऐसे मुझे कैसे कहा, तब आप उस पर्सन के लिए स्पेस नहीं क्रिएट कर रही है देखने के लिए कि हाँ भाई इस वजह से मुझे लगता है कि ये बेटर प्लेस है। तो एंगर में वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप सिंपली उसे एक फ्यूल के रूप में देखें, तो आपका जो काम है वो बोलेगा, और फिर वो जो सामने वाला जो डाउट भी कर रहा था, जिसने आपके शाइन को डिम करने की कोशिश की, लाइट को डिम करने की कोशिश की, उसका भी दिमाग घूमेगा कि ओह मैं तो गलत सोच रहा था इसके बारे में। तो ये ऐसा महीना भी है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून जैसी एनर्जी है, आप घुमा के रख सकते हो। ओके जो भी कमेंट्स आपके तरफ भेजे गए हैं ना, यही लोग आपके बारे में अच्छी बातें बोले, यही लोग आपके बारे में आपको सॉरी आके बोले, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। सो स्ट्रेंथ, एंगर नहीं बल्कि स्ट्रेंथ शोकेस करने का महीना है ये। एंगर तो हर कोई दिखा देगा, ओके क्योंकि एंगर को अगर आप रिप्लेस करते हो स्ट्रेंथ से, तो न्यू बिगिनिंग है। देखिए स्ट्रेंथ बैठी है नंबर 1 की एनर्जी में। बी स्ट्रांग, डोंट बी एंग्री। एंगर का अगेन क्या है, कोई भी गुस्सा आ जाता है किसी को भी ओके तो एंग्री नहीं बनना, स्ट्रांग बनना है। ओके कितना लेक्चर दे दिया ना मैंने आपको यहाँ पे ओके सो नंबर 29 एक्सपेंशन, अगेन नंबर 11 111 111, ये नंबर आपके लिए काफ़ी लकी नंबर है। ओके सो एक्सपेंशन एंड नंबर 9 फ्लो, जो कि विश फुलफिलमेंट का नंबर बन जाएगा। फ्लो से भी ये 9 ऑफ कप्स की वाइब है। ओके सो पाइल नंबर 2, ये महीना ये मत देखो कि मैं क्या मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, इसको भी छोड़ दो ये स्टेटमेंट को कि मैं क्या मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। इस बात को पकड़ो कि मैं मैनिफेस्ट करता कैसे हूँ।
मेरा ढंग क्या है, मेरी अप्रोच क्या है, मेरा मेथड क्या है, और इस मेथड के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है। इस मेथड को करने से पहले मैं सोचता हूँ कि हाय ये काम करना पड़ेगा, इतनी बार लिखना पड़ेगा, अगर आप लिखने का मेथड यूज़ कर रहे हो, ऐसे मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ये रेजिस्टेंस है। या उस मेथड को जब आप चूज़ करते हो और करने के लिए बैठते हो कि आपको चाव चढ़ता है कि यस ये एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है और मैं करने वाला हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैनिफेस्ट क्या करना है मुझे, ये क्वेश्चन पूछो ही मत। ये क्वेश्चन पूछो कि मैं मैनिफेस्ट करता कैसे हूँ। अगर वो मेथड ठीक कर लिया, मैनिफेस्टेशन अपने आप से फ्लो होंगी, अपने आप से आपके जीवन में आएंगी। ओके, रीडायरेक्ट करो, अपने क्वेश्चंस नए पूछो, नए क्वेश्चन से नए आंसर्स, नए वर्ड्स, नई वोकैबुलरी, ये सब चीजें चैनल होंगी, क्योंकि एक्सपेंशन तो है यहाँ पर। नंबर 29 से एक्सपेंशन तो है। 11 पोर्टल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर 11 से आप एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंशन के लिए ये जो आइडेंटिटी है इसको भी तो तैयार करना होगा ना, कि भाई तू भी एक्सपैंड हो। वही सोच से थोड़ी आप सब चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो माइंड को भी एक्सपैंड करना, बॉडी को भी एक्सपैंड करना, स्पिरिट को भी एक्सपैंड करना, नया बनना पड़ता है, तब न्यू बिगिनिंग्स आती हैं। पाइल नंबर 2। ओके, सो यस ये पॉसिबल है, लेकिन अपना क्वेश्चन चेंज कर दो मैनिफेस्टेशंस को लेके। ओके, थोड़ी सी और कार्ड्स पाइल नंबर 2 आपके लिए। थैंक यू। मैं बड़ा रोमांस देख रही हूँ इस कार्ड में। मैंने अभी नोटिस किया यहाँ पर जैसे लवर्स ऐसे हग कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर आप रिलेशनशिप में है ना, चाहे मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दो, अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दो। अभी आपको लग रहा होगा कि शायद सिर्फ आपके पार्टनर को ज़रूरत है, आपको भी उतनी ज़रूरत है। ये जो क्वालिटी टाइम होता है ना दो लोगों का, ये इसकी ज़रूरत आपके पार्टनर को भी और आपको भी है। आपको भी एक टाइट हग चाहिए, उनको भी एक चाहिए। तो अपने पार्टनर को टाइम दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी विशेस के फुलफिल होने के लिए। ओके, आपका खुश होना, आपके पार्टनर का खुश होना। अगर आप फिजिकली एक दूसरे के पास मौजूद नहीं हैं तो ऐसी डिज़ायर्स एक दूसरे के साथ शेयर करें, ऐसी बातें करें कि काश मैं तुम्हारे पास होता है, तुम्हारे पास होती। ये बातें भी बहुत हील करेंगी। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, थैंक यू। कॉस्मिक हार्ट सोर्स नंबर 1, क्राउन नंबर 1, फिर से क्राउन चक्रा की एनर्जी। सो मैंने पीछे बोला आपको, आपके लिए 111 11 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने का नंबर भी 11 ही है। नंबर 5 है आपका अगला कार्ड, राइजिंग टू प्लेडियन फ्रीक्वेंसीज, प्लेडियन स्टार सीड एनर्जी। प्लेडियंस बहुत मोम के जैसे गिने गए स्टार सीड सिस्टम होता है, जो प्लेडियन सिस्टम होता है। ओके, सो बहुत ही नाजुक सी एनर्जी गिनी गई है, बहुत ही सॉफ्ट, अगेन फेमिनिन एनर्जी, हमिंग बर्ड स्पिरिट है यहाँ पर। सो आई थिंक आपको ये तीनों का जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए वो ये है कि आपको कहा जा रहा है तैयारी करो, तैयारी करो क्राउन की एनर्जी के लिए। नंबर 1, ओके, किसी चीज़ में आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिले, किसी चीज़ में आपको वो क्राउन जैसी एनर्जी महसूस हो कि आई वन नाज, आई वन, लुक एट मी, आई जस्ट वन। ये जो मेरा बैटल था इसमें मेरी जीत हुई, जैसे ऐसी सीन के लिए खुद को तैयार करो। ओके, अपना जो भी आपका स्ट्रगल चल रहा है इसमें आपकी जीत हो, आपकी फतेह हो, इसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार करो। अपने क्राउन चक्रा को ऐसी वाइब भेजो, ऐसे विचार भेजो। आपके लिए क्राउन चक्र मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी। ये हल्का सा पर्पल कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पहनना। ओके, सो यस ये एनर्जी है। एंड आई ऑल्सो बिलीव, क्योंकि आप कॉस्मिक हार्ट सोर्स में आ रहे हो, मैंने पीछे भी आपको बोला हार्ट चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वननेस की एनर्जी भी बहुत जगाएगा ये आपके अंदर। आप में और सामने वाले में क्या मिलता नहीं है की जगह क्या मिलता है, ताकि हम और भी करीब जा सकें, ताकि एनर्जी एक्सचेंज और भी पॉजिटिव हो, ताकि दूसरों की ब्लेसिंग्स और लगें आपको, दूसरों की प्रेयर्स और लगें आपको। दूसरे अगर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो वो एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो आपके लिए। ओके, सो कॉस्मिक हार्ट सोर्स,
आई थिंक इस महीने में अगर आप एम्पैथी बहुत चैनल करते हो ना, और होगा भी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी तरफ ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्हें आपके जजमेंट्स की नहीं बल्कि आपकी एम्पैथी की ज़रूरत है। तो लोगों को जज नहीं करना, लोगों को समझने की कोशिश करनी है। ये चीज़ आपको भी एनर्जेटिकली बहुत बेनिफिट देगी। ओके, ये एक मैसेज है यहाँ पर आपके लिए ना। फ्लावर ऑफ लाइफ, जैसे सीक्रेट ज्योमेट्रीज होती है ना, जैसे मरकाबा की एनर्जी है, जैसे सीक्रेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपके लिए आ रहा है। तो थोड़ा सा गूगल करके देखना और देखना कि क्या अट्रैक्ट कर रहा है सीक्रेट ज्योमेट्री के बारे में। मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ अगर कोई सीक्रेट ज्योमेट्री का पर्सनल मैसेज है आपके लिए। वी हैव 6 ऑफ कप्स। जो भी लोग अपने पुराने अच्छे दिनों को वापस चाहते हैं कि वो लौट आएँ, कि आपके पुराने अच्छे दिन लौट आएँ, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन, या आपके पहले बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे और आप ये कह रहे हो काश मैं वही दिन वापस से जी सकूं। सीक्रेट ज्योमेट्री को देखना या सीक्रेट ज्योमेट्री के डिज़ाइन पर अपना ध्यान लेकर जाना, मेडिटेट करना, ये उसको अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगा। ये मैसेज है 6 ऑफ कप से सीक्रेट ज्योमेट्री का। ओके, तो यस, ये करने की कोशिश करें। नाउ लेट्स सी, हम आपके टैरो कार्ड्स ही देखते हैं। ओके, सो टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। या 9 and 7, द चैरियट। इस डेक में जो चैरियट है इसमें एम्प्रेस की भी एनर्जी है। ओके, तो 2 मेजर आर्काना है इसमें, यहाँ पर एम्प्रेस है और यहाँ पर चैरियट है। सो चैरियट सक्सेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स मनी, पेज ऑफ वॉन्ड्स अचीवमेंट, एंथुजियाज्म, बेसिकली ये इसका कार्ड है। ओह वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट, वेल्थ, ओल्ड मनी जिसे हम बोलते हैं बेसिकली, उसकी एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स अट्रैक्शन, बैलेंस, इम्बैलेंस, ये सभी की ऊर्जा को लेकर आता है। ओके, एंड फाइनली 5 ऑफ सोल्स, पास्ट की एकोज, वो पास्ट का शोर जो हमें तंग करता है टाइम टू टाइम कि काश मैंने वो ना किया होता, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने ये एक्शन ले लिया होता, काश मेरे साथ वो ना हुआ होता। बेसिकली वो डिफीट जो हमें कहीं ना कहीं लूज़र जैसे महसूस करवाती है, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी, बेसिकली ये हो चुका हुआ एक मेंटल थॉट है। ओके, सो 5 ऑफ सोल्स की एनर्जी। सो अगर मैं आपके टैरो कार्ड्स की बात करूं, पहले तो धमाल है बहुत सारी इस चैरियट से और 9 ऑफ पेंटिकल से। बहुत सारा लक। मैं यहाँ पर क्लोवर्स की एनर्जी देख रही हूँ, ग्रेप की एनर्जी। ग्रेप से एक ऐसे फल गिना गया है स्पिरिचुअलिटी में जिसके लिए मेहनत बहुत लगती है, लेकिन अगर मेहनत अच्छे से हो जाए तो हार्वेस्ट बहुत होती है, क्योंकि गुच्छे होते हैं ना उसमें, कितने सारे काउंट कर सकते हो आप। तो अबंडेंस की ऊर्जा होती है ग्रेप्स में, राइट। तो वो है ऊर्जा आपके लिए। आई बिलीव अगर आप मनी को लेकर बहुत जैसे इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, मनी को लेकर कि मैं ये खर्चा उठाना चाहता हूँ, मैं ये काम अपने आप से देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये खर्चा अब मैं अपने से ही देखूँ, इसके बिल मैं अपने आप से चुकाऊँ, तो अगर ऐसा माइंड सेट है आपका, आई थिंक आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। इतनी मनी जनरेट कर पाना, इतनी इनकम सोर्स को जनरेट कर पाना जहाँ पर आप निर्भर नहीं हो ज़्यादा लोगों के ऊपर। ओके, तो एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, एक सेंस ऑफ फ्रीडम आपके अंदर आप महसूस करेंगे। एंड आई ऑल्सो बिलीव 9 ऑफ पेंटिकल्स से आपका सेविंग्स अकाउंट भी सॉलिड हो सकता है, या आपका ध्यान बहुत जा सकता है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कि मैं इसे और कैसे बेटर कर सकता हूँ। आपके लिए जो रिकमेंड किया जा रहा है वो ये है कि इस महीने के एंड तक या बाई वीकली भी आप कर सकते हैं ये, कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रिंट आउट करो और उसको चेक करने की कोशिश करो कि इसमें अननेसेसरी खर्चे मेरे कौन से हुए हैं। जब हम चीज़ों को हम ऐसे देखते हैं ना, उसका ज़्यादा असर पड़ता है। तो अब ये हैबिट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी और लकी बनने में आपकी मदद करेगी। ओके, चैरियट से यहाँ पर ट्रैवल के हाई चांसेस हैं। मतलब अगर आप नहीं भी कोशिश कर रहे हैं ना कि मेरे को नहीं है कहीं पे जाना नाज, मैं घर पे ही ठीक हूँ, तब भी कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल प्लान ज़रूर बनेगा। और ये इम्पॉर्टेंट है, कोई आपको मिस कर रहा है। पाइल नंबर 2 यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और ये पर्सन का मिस करना इतना इंटेंस है कि वो ऐसी वाइब आपके लिए क्रिएट करेगा कि हाँ, कि मेरे को शायद जाना चाहिए, मेरे को शायद ट्रैवल करना चाहिए। ये विचार इस वजह से आपके मन में आएंगे। ओके, तो कोई आपको बहुत
डियरली, बहुत ही प्यार के साथ मिस करेगा, और इसलिए आप ट्रैवल करोगे, लेकिन ये काफ़ी सक्सेसफुल ट्रैवल होगी आपकी। ओके कुछ लोग यहाँ पर घर भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि चैरियट है, जो है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। ओके सो आपका शिफ्ट भी हो सकता है, आप घर शिफ्ट कर सकते हो, गृह प्रवेश, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, ये भी हाईलाइट है यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्स, जैसा मैंने आपको कहा, पास्ट की एकोज, पास्ट के जो वो वर्जन्स जो हमें हॉन्ट करते हैं टाइम टू टाइम। आई थिंक ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को आप इस पर लगा सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? अब मैं फ्री हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ। सिंपल थॉट, अगर ये उठती भी है एक मेमोरी आपके अंदर, तो आप अपने आप से क्या कह रहे हैं कि ओ अभी ये थॉट आया, अभी ये एक मोमेंट आया, शायद एक हैबिट की वजह से, बट यू नो व्हाट, मैं इसको क्लेम नहीं करता, मैं इस मेमोरी के साथ अब रेजोनेट नहीं करता, ये आती रहे जाती रहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अब आज़ाद हूँ। तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना उसकी तरफ, ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना उसको। ये मेटाफॉर भी हो सकता है लोगों के लिए, कुछ लोग भी हो सकते हैं कि पास से ड्रामा लेकर आए आपकी तरफ, आप बस अपने काम पर ध्यान दो, रिएक्ट मत करो। जब आप उनको रिएक्शंस नहीं दोगे, वो अपने आप से जहाँ जिस पैर से आगे बढ़े उसी पैर से पीछे मुड़ जाएंगे। ओके सो यस, पास को पास में रहने दो। 5 ऑफ सोर्ड्स से ये मैसेज है। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे नहीं लग रहा कि ये एनर्जी ऐसे एग्जैक्टली मैनिफेस्ट हो रही है आपके नवंबर मंथ में, पर इट्स जस्ट कि आप इस तरफ बढ़ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ बढ़ रहे हो, ये आपका फ्यूचर है। तो नवंबर आपको आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट कर रहा है, वो फ्यूचर सेल्फ जो बहुत धनी है, जिसके पास बहुत सारी अमीरी है, जिसके पास सॉलिड बैंक अकाउंट है, सॉलिड रिसोर्सेज हैं, सॉलिड जॉब है, सॉलिड बिजनेस है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस महीने में आपके दिमाग में ऐसे फ्यूचर के विजन्स आए, आप ये गाड़ी चला रहे हो, आप ऐसे घर में रह रहे हो, इंजॉय करना बस उसे। ओके इंजॉय करना। 2 ऑफ पेंटिकल से अगर आप इम्बैलेंस्ड महसूस कर रहे हो, खास करके अट्रैक्शन में, कि आप चाह कुछ और रहे हो लेकिन कुछ चीज़ें और अट्रैक्ट हो रही हैं, तो बाहर किसी पर दोष लगाने की जगह या बाहर किसी प्रॉब्लम को ढूंढने की जगह खुद से पूछना कि आप अंदर कहाँ से इम्बैलेंस महसूस कर रहे हो। क्या आप यहाँ पर किसी चीज़ को अति में लेकर जा रहे हो, क्योंकि ये प्रेयर से भी जुड़ा हो सकता है। शायद कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों से आप भाग रहे हो, तो वो मत करो। प्रैक्टिकल लाइफ भी उतनी ज़रूरी है, स्पिरिचुअल लाइफ भी उतनी ज़रूरी है, उसमें बैलेंस ले आओ, तो अट्रैक्शन में भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बैलेंस आ जाएगा आपके। ओके ये कुछ मैसेजेस हैं। माय गॉड, डेथ कार्ड या ट्रांसफॉर्मेशन। ओके सो थोड़े से और मैसेजेस मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगी, डेथ कार्ड। ओके सो थोड़ी सी और कार्ड्स, थैंक यू। So we have spiritual abundance. Thank you angels for blessing me with infinite abundance. Big smile. मनी, जब हम बोलते हैं मनी तो खुश होके ये शब्द बोला करो। जब बिल भी पे करते हो अपने, खुश होके बिल पे किया करो। अपने खर्चे, जब पैसा देने की भी बारी हो तो खुश होके खर्चा करो। खुश होके तो लेते हो ना, तो हैप्पी मनी बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने को बोला जा रहा है। आप हैप्पी मनी रिसीव भी करोगे। आई बिलीव ये सिर्फ देने की ही ऊर्जा नहीं है, आप रिसीव भी करोगे। Okay, so spiritual abundance, the miracle of prayer, Archangel Sandalphon. Thank you Sandalphon for delivering my prayers to heaven. तो मैं पीछे प्रेयर का मैसेज आपको दे रही थी। मैसेज पता है क्या है यहाँ पर? किसी नए गॉड या गॉडेस को अपनी प्रेयर करने की कोशिश करो। आई थिंक आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम को थोड़ा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी एक ही गॉड या गॉडेस पर फिक्स्ड हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ओके मैं कुछ नए गॉड एंड गॉडेसेस के साथ काम करने की कोशिश करूंगा इस महीने में, मैं उनसे अपनी प्रेयर्स करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन की एनर्जी मैं देख रही हूँ आर्कएंजल सैंडलफॉन से। ये मीडियम का काम करते हैं। ओके सो यस, ये ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आपको बार बार किसी गॉड या गॉडेस से मैसेजेस मिल भी रहे हैं, तस्वीरें दिख रही हैं इधर उधर आपको, और आप कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, तो ये भी उसका साइन है कि आपको उनके साथ काम करना चाहिए। वो आपकी प्रेयर्स को फुलफिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ओके ऑलराइट, थोड़े से और मैसेजेस पायल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू।
ओके, 333666 एंजल नंबर। इसके ऊपर लिखा है 33 के ऊपर लिखा है सपोर्ट, एंड 66 के ऊपर लिखा है रिफ्लेक्ट। ओके, कौन दावा ठोक रहा है इस समय कि मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं? कौन है वो? पायल नंबर 2, ध्यान में लेकर आओ उस पर्सन को। क्या सच में वो एक बेस्ट फ्रेंड की भूमिका निभा रहा है, या सिर्फ बोल ही है, या सिर्फ बस वचन है कि मैं हूं तुम्हारा दोस्त, लेकिन क्या जब आपको ज़रूरत पड़ती है वो होता है, वो समझता है आपको, वो अंडरस्टैंड कर रहा है आपको? बेसिकली आपको कहा जा रहा है रिफ्लेक्ट करो इस एल्गोरिदम के ऊपर जिसमें लोग आके दावा ठोक रहे हैं कि मैं तुम्हारा ये हूँ, मैं तुम्हारा वो हूँ। क्योंकि बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो बोल हैं, जो वाक बोला गया है, वो कितना सच है, आई थिंक आपको ये थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा इस महीने में। ये इस एंजल, इन दोनों एंजल नंबर का मैसेज है आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी न्यू मून की एनर्जी कैसी रहेगी। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओके, आपकी रीडिंग नहीं, सोचा वो कोई और थी रीडिंग क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे पैरट स्पिरिट भी है, क्योंकि पैरट स्पिरिट का मैसेज है वॉच योर वर्ड्स। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि आपके लिए पैरट स्पिरिट आया है, शायद किसी और रीडिंग का ध्यान रहा मेरे दिमाग में। बट यस, न्यू मून के लिए है स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। आपके वर्ड्स काफ़ी पावरफुल हैं। आप बोल के अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल के, अच्छे अच्छे एफर्मेशंस बोल के अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। और न्यू मून पर आपको कुछ नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। खुद से पूछे कि वो कौन से पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी लाइफ में देखना चाहूँगा उनकी मैनिफेस्टेशन को। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम मुँह से बोल नहीं रहे लेकिन हम देखना चाहेंगे कि हाँ ये चीज़ मेरी लाइफ में हो। जैसे ग्रोथ शब्द, तो क्या आप बोल रही हो ग्रोथ शब्द? आपके मुंह से कितना निकल रहा है ग्रोथ शब्द? कितना लिखते हो आप इस वर्ड को, राइट? सो न्यू मून पर बेसिकली आपको ये तोहफा दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है कि बोल लो, अच्छा जो भी तुम्हें चाहिए उसकी इंटेंशन सेट कर लो, तुम उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, ऑलराइट, फुल मून की एनर्जी। थैंक यू। शो द वर्ल्ड द रियल यू, और फुल मून का ही कार्ड है। सो फुल मून के ऊपर, इस विचार के ऊपर मंथन करना, इस विचार के बारे में पूरा दिन सोचना कि मैं जो रियल हूँ, जो मेरी रियल साइड है, मेरी ऑथेंटिक साइड है, मैं उसको दिखाने के लिए रेडी हूँ, और लोग मेरी ऑथेंटिक साइड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। फुल मून वाले दिन बेसिकली आप ऐसा थॉट सोच सकते हो। ओके, ये वाइब रहेगी आपके लिए। थोड़े से और कार्ड्स, आई थिंक क्लोजिंग मैसेजेस ही हैं, सारे कार्ड्स तो देख दिए मैंने आपके। ओके, सो फाइनल मैसेजेस क्या होंगे? थैंक यू। यूनियन, ऑल राउंडर, कुछ लोगों का फ्लेक्सिबल होना, कुछ लोगों का किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाना। आई थिंक ये बहुत आपको बेनिफिट देगा इस महीने में। अगर आप ऐसे रिजिड नहीं हो, फिक्स नहीं हो, आई थिंक आप बेनिफिट में रहोगे। ओके, ऑल राउंडर हो, किसी के साथ भी घुल मिल जाना, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। सी यहाँ पर स्ट्रेंथ, फिर से 111 डिवाइन टाइमिंग, जो सारी बातें मैंने पीछे आपको बोली। पायल नंबर 2 सॉल्यूशन, यूनियन क्यों नहीं हो रही आपकी? अगर आप ये पूछ रहे हो ना कि नाज में यूनियन में क्यों नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए या जो मेरा पर्सन है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो जो भी प्रॉब्लम है आप इसे सॉल्व कर पाओगे और आप यूनियन में आ पाओगे। ओके, न्यू क्लाइंट्स, बिजनेस में है तो बिजनेस अच्छा है, नए क्लाइंट्स, एक्सपेंशन की ही एनर्जी, इंटेलिजेंस, क्राउन चक्रा। क्या आप बिलीव कर सकते हो पायल नंबर 2 एक इंटेलिजेंस है जिसे आपकी मेरी किसी की भी ज़रूरत नहीं, एक डिवाइन इंटेलिजेंस, एक डिवाइन ब्रेन है अपना ही,
जिसको आप उसको कुछ भी बोल लीजिए, जैसे सोर्स एनर्जी हम उसको कभी कभी बोल देते हैं। ये इंटेलिजेंस ना हम सभी की इंटेलिजेंस से बहुत ऊपर है बहुत ऊपर। जितने बड़े बड़े मास्टर्स भी हुए हैं इस धरती के ऊपर, उनसे भी ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा इंटेलिजेंस है। तो टाइम टू टाइम आई थिंक अपने आप को सिंपली एक रिमाइंडर देते रहना कि मैं क्यों अपना ये जो दिमाग है इसमें उलझ रहा हूँ, मैं क्यों इस इंटेलिजेंस में उलझ रहा हूँ। एक इंटेलिजेंस है जो मुझसे भी बड़ी है, तो क्यों ना मैं उसके साथ कनेक्शन को जोड़ूँ। आई थिंक ये सिर्फ एक थॉट है, इसका और तो कुछ क्या ही होगा, है ना, बस एक थॉट है। और ये थॉट आपको एक मोमेंट में, अगर आप परेशान हो रहे हो तो वो परेशानी से आपको बाहर निकाल देगा। एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा होता है। मैं टाइम टू टाइम अगर कोई आंसर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं बस कहती हूँ कि छोड़ो, उस इंटेलिजेंस को पता है, मैं उसके साथ करें। मेरी इंटेलिजेंस अगर काम नहीं कर रही तो वो इंटेलिजेंस सही। सो आई थिंक ये सिर्फ एक तरीका है, एक एटीट्यूड है जिसे वो अडॉप्ट करने को आपको बोल रहे हैं। क्लियर स्किन एंड पास्ट लव, कुछ लोगों की यूनियन पास्ट पर्सन के साथ हो सकती है। ओके, क्लियर स्किन, हेल्दी वेट लॉस, गुड फॉर यू। पाइल नंबर 2, एमेथिस्ट ब्रेसलेट, कुछ लोगों के लिए पहनना अच्छा होगा या खरीदना अच्छा होगा अपने लिए। लियो एनर्जी, कोई सिंह राशि का शख्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ भी लियो का ही कार्ड है। बॉर्न टू शाइन, ओके, ये लियो साइन का पर्सन बेसिकली आपको मदद कर रहा है दिखने में। आपका शाय इंट्रोवर्ट बिहेवियर है तो उससे बाहर निकलने में आपको मदद कर रहा है। थोड़ा सा अगेन एक्सपेंशन की ही एनर्जी है ये। ओके, फ्री विल, न्यू कार, मेक अ चॉइस बेसिकली। अगर आप नई गाड़ी नहीं भी खरीदना चाहते, मतलब नहीं खरीद भी रहे अगर इस महीने में, तब भी मैं बोलूँगी भविष्य के लिए ही सही खुद से पूछें कि मैं कौन सी गाड़ी चलाना चाहूँगा। ओके, और डोंट वरी कि वो फंड्स कहाँ से आएंगे, वो रियलिटी कैसे मैनिफेस्ट होगी। आपको बस एक चॉइस लेने को कही जा रही है फ्री विल से, न्यू कार से। अगर तुम्हें गाड़ी चलाने का मौका मिले तो सबसे सुंदर गाड़ी तुम कौन सी चलाना चाहोगे? नाम क्या है उस गाड़ी का, मॉडल क्या है, दिखता रंग कैसा है उसका, प्राइस की बात मत करो अभी कि वो कैसे होगा, वो हो जाएगा। एक विजन तो रखो। तो ये वो मैसेज है। ओके, डू इट नाउ। तो ये तो वो आपको कह रहे हैं कि अभी कर दो। ये चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट मत करना। ओके, जैसे ही आपने ये मैसेज सुना, समझने की कोशिश करना है, खुद को पूछने की कोशिश करना कि वो कौन सी गाड़ी है। ओके, सो ओशन टाइड्स, क्योंकि ये आई थिंक इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये न्यू कार का, ये आपकी फ्यूचर की वेल्थ के साथ जुड़ा हुआ मैसेज है। अगर आप अपनी प्रेजेंट सेल्फ को विजन देते हैं एक ड्रीम कार का, तो ये आपको और मतलब वेल्दी बनने में मदद करेगा। विजन बोर्ड में भी गाड़ी के बारे में ही डिटेल्स जोड़ना, बनाना, लिखना, उसकी पिक्चर्स लगाना, आई थिंक वो विजन बोर्ड ज़्यादा काम करेगा आपके लिए। ओके, फ़ोन कॉल आपको कहीं से मिल सकती है। मिरेकल्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ, खास करके करियर में कोई फ़ोन कॉल, इम्पॉर्टेंट कॉल आ सकती है आपको। या ग्रोथ बूमरैंग बेसिकली, जो भी आपने एफर्ट लगाए उनका रिजल्ट। ओके, एंड इल्यूजन, मैंने जैसे पीछे आपको बोला जो ब्लॉकेजेस हैं, जैसे यूनियन के बारे में मैं बोल रही थी कि क्यों नहीं हो रहा, कि मैं सब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो, वो क्यों नहीं हो रहा का आंसर, वो इल्यूजन, वो प्रॉब्लम बेसिकली क्वेश्चन मार्क की, वो सॉल्व होगी आपकी यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। सो होपफुली इस रीडिंग से, डिटेल रीडिंग से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिले होंगे, गाइडेंस मिली होगी। ज़रूर बताइएगा कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं यूट्यूब चैनल पर अब अपने शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ, यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस, उन्हें भी ज़रूर देखें और अपना फीडबैक दें। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 3, आज हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि एक ओवरऑल थीम क्या है नवंबर मंथ की आपके लिए। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आज आने के लिए पाइल नंबर 3 और इस रीडिंग को देखने के लिए।
थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, इनके लिए नवंबर प्रेडिक्शंस क्या हैं? क्लियर एंड डायरेक्ट मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। ओके, पहला कार्ड नंबर 11, जो कि हमारे नवंबर महीने का भी नंबर 11 ही है, राइट? सो बटरफ्लाई स्पिरिट, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटिफुल। तो इस महीने में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बेसिकली, एंड आई थिंक ये सभी के लिए एनर्जी, मैंने बाकी 2 पाइल्स में भी सिमिलर एनर्जी ही देखी है, तो ऐसा लगता है कि कलेक्टिव के लिए नवंबर का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से, लेसन्स को सीखने के लिहाज से, न्यू बिगनिंग्स को क्लेम करने के लिहाज से, राइट? तो आपके लिए तो लिटरली बटरफ्लाई स्पिरिट आए हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात करते हैं, और आपको कहा जा रहा है कि पाइल नंबर 3 आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ना लाजवाब है, ब्यूटिफुल है, क्योंकि देखिए मैसेज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल। तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रफ एंड टफ नहीं है, बल्कि वो एक ब्यूटिफुल है, उसकी एक ब्यूटिफुल अनफोल्डिंग हो रही है, और आपको भी मज़ा आ रहा है नए चेंजेस को अडॉप्ट करके, नए चेंजेस को अप्लाई करके। ओके, तो इजी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ये। ओके, सो ये पहला मैसेज है। नंबर 43, आउल स्पिरिट, यू सी क्लियरली नाउ। आपने डेफिनेटली जाने अनजाने में, चाहे जानबूझ के या फिर आपको शायद खुद भी खबर ना हो, लेकिन आपने अपनी थर्ड आई पे काम किया है। आपका थर्ड आई के ऊपर ना कोई काम चला है। अगर आपने कोई पैराडाइम शिफ्ट भी, मान लीजिए, हम बोलते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो अगर आपने अपनी दृष्टि को भी बदलने की हाल फिलहाल में कोशिश की, पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश की, उसका बहुत लाभ, बेनिफिट मिला है आपकी थर्ड आई को। ओके, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर क्लियर वॉइंस एबिलिटी को इस महीने। आपको जो होना है वो पहले पता चल जाएगा, या आपको ऐसे महसूस होना शुरू हो जाएगा कि कुछ तो होने वाला है, जैसे साइंस, ऐसे फीलिंग्स आने लगेंगी। ओके, सैंडपाइपर स्पिरिट, बी प्लेफुल, नंबर 51। सी अगेन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इजी ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में है। जैसे यहाँ पर वो इस मैसेज से भी दे रहे हैं कि जस्ट हैव फन, यू नो, जस्ट हैव फन। ये जो महीना है ये खुश रहने का महीना है। आप अच्छी अच्छी बातें सोचो, अच्छी अच्छी बातें करो। आप अपने काम को भी ऐसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं देखो, बल्कि उसे एक प्लेफुल एनर्जी से उसे अप्रोच करो। यू नो, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए नवंबर मंथ में। पीकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन, नंबर 46। कुछ लोगों का ये ट्रांसफॉर्मेशन डन है बेसिकली, क्योंकि नंबर 46 से नंबर 10 बनता है, अक्टूबर का महीना, राइट? तो ऐसा लग रहा है कि आपका काम हो चुका है, और नवंबर मंथ में इसीलिए आप इजी एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, और लेट इट शाइन से आप दिख भी बहुत रहे हो। और दिखने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जाओगे, कुछ करोगे तभी दिखोगे। कभी कभी आप लोगों के जहन में हो, बस लोग अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ नज़र आया और उन्हें एकदम से आपका ख्याल आया। तो ये भी है कि आप लोगों के जहन में शाइन कर रहे हो। जैसे कुछ लोगों के साथ पॉजिटिव हो रहा है, तो वो उस पॉजिटिविटी में वो आपके अक्स को देख रहे हैं, वो आपके एग्जिस्टेंस को देख रहे हैं, वो आपके साथ लिंक जोड़ रहे हैं इस पॉजिटिव एक्सपीरियंस का। तो आप समझ रहे हो, आप शाइन कर रहे हो। ओके, सो पीकॉक स्पिरिट का ये मैसेज है। एक कार्ड और लेंगे और फिर बाकी मैसेजेस देखेंगे। नंबर 2, एंटेलोप स्पिरिट, लाइफ इज स्पीडिंग अप। आई मीन आपके सारे कार्ड्स, टू बी ऑनेस्ट, पांचों के पांचों कार्ड्स लिंक्ड हैं। सारे मैसेजेस एक दूसरे को ही कंफर्म कर रहे हैं। सो डीप सेलुलर लेवल पर जो हीलिंग होती है, DNA हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, आई थिंक आप इन कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत रेजोनेट करोगे इस महीने, और इसके पॉजिटिव साइंस भी आपको दिखेंगे। ये कार्ड कह रहा है कि इस महीने में आपकी लाइफ में स्पीड आएगी, तो कहीं कुछ रुका हुआ है, स्टक एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स जैसी स्लो एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी, तो आप उसमें एक रफ्तार देखेंगे। ओके, तो करियर फाइनेंसेस में डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपकी स्पीड देख रही हूँ। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी थोड़ी सी और कार्ड्स पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू वेरी मच, वाओ ब्यूटिफुल। नंबर 34, डायलॉग। आप कैसे बातें कर रहे हो ना अपने आप के साथ। हम सभी बातें करते हैं अपने दिमाग में, चपड़ ऐसे चलता रहता है कुछ ना कुछ, राइट? तो ये जो डायलॉग है, आई थिंक इसमें प्योरिटी का एसेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं माँ सरस्वती की एनर्जी देख सकती हूँ। इस महीने आपको वीणा, सितार, इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए ही नहीं कि आप सिर्फ
म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल पर्पस के लिहाज से भी, कि अगर आप सितार के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो सितार आपको कैसा महसूस करवा रहा है, क्या कुछ अनुभूति हो रही है आपको, तो ये बेसिकली मैसेज है आपके लिए कि इस इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट करना अच्छा होगा। और जितना आप कनेक्ट करोगे उतना आपके जो नैरेटिव्स हैं अपने बारे में, जो आप कमेंट्स पास कर रहे हो अपने आप के बारे में, वो चेंज होंगे, उसमें प्योरिटी आएगी। ओके, यहाँ पर है एक्सप्लोर नंबर 11 सी, पहला कार्ड भी 11 नंबर का और यहाँ भी 11 नंबर। तो ये मंथ किसी और के लिए इम्पॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन पायल नंबर 3 वालों के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, खास करके अगर आपको एंजल नंबर 11 बहुत नज़र आ रहा है, कई सालों से नज़र आ रहा है, राइट। सो एक्सप्लोर करना, ये कार्ड आपको इनकरेज कर रहा है कि नवंबर महीने में कुछ नया करना, कुछ ना कुछ ज़रूर नया करना, चाहे नया खाना ही क्यों ना ट्राई करना हो या नए कपड़े ही ट्राई करना क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ न्यूनेस अपनी लाइफ में लेकर आओ, वेलकम करो। वेट मत करो कि कोई न्यू बिगिनिंग आएगी तब देखेंगे, नो, आप क्या इनिशिएट कर सकते हो न्यू बिगिनिंग की कैटेगरी से। ओके, सो आपको कुछ नया ट्राई करने को यहाँ पर बोला जा रहा है। एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ब्यूटिफुल, मतलब मज़ा आ गया कार्ड को देख के, क्योंकि देखो दिवाली के दिन चल रहे हैं और दिवाली पर हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, और आपके लिए लिटरली माँ लक्ष्मी की प्रेजेंस आई है नंबर 5 से फॉर्च्यून। तो देखो यहाँ पर ना माँ लक्ष्मी आपके जीवन में आना चाहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी एक्टिव फॉर्म में आए हैं यहाँ पर। ओके, खड़े हैं यहाँ पर। तो जैसे वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपके घर में आना चाहते हैं, आपके जीवन में आना चाहते हैं, लेकिन वो बस आपसे एक चीज़ मांग रहे हैं, 5 नंबर चेंज का। तो माँ कह रहे हैं कि अपने अंदर अपनी बेहतरी के लिए अगर तुम कोई भी चेंज लेकर आने के लिए अगर पहला कदम भी उठा लो, बेबी स्टेप में, मतलब वो पहला बेबी स्टेप भी उठा लो, तो तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो। मैं तो, मेरा और तुम्हारा जो कनेक्शन है वो और सॉलिड, मजबूत हो सकता है और उसमें गहराई आ सकती है। ओके, तो आप मनी के साथ अपने रिलेशनशिप को, अबंडेंस के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हो, बस एक बेबी स्टेप लेकर अपने अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज को, जो भी आपको लगता है कि ये पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, उसको इनिशिएट करके। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी दिख रही है। आई थिंक माँ लक्ष्मी का यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि मैं तुम्हें इतना धन्य करना चाहती हूँ कि तुम दूसरों को भी ब्लेस कर सको, तुम दूसरों के लिए भी जो अच्छे हालातों से नहीं गुजरे, तुम उनको भी हेल्प कर सको, तुम्हें इतनी अबंडेंस मैं देना चाहती हूँ। बट इट्स जस्ट कि आपको एक नया वर्जन क्रिएट करना होगा। कभी कभी एक वर्जन लिमिटेड फॉर्च्यून या अबंडेंस को ही रिसीव कर सकता है, इसीलिए हम कॉन्स्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व भी होते हैं, जो हम डिफरेंट वर्जन्स की भी बात करते हैं। तो बस वो नया वर्जन जो और रिसीव कर सके, इतना कि वो दूसरों को भी आगे ब्लेस कर सके। ओके, ये मैसेज है माँ लक्ष्मी का आपके लिए। नाउ लेट्स सी थोड़े से और ऑरेकल कार्ड्स और फिर मैं टैरोट देखूंगी आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 3 को आप और क्या बताना चाहोगे? थैंक यू वेरी मच। ब्यूटिफुल नंबर 3 डिवाइन फेमिनिन। हम ना न्यू अर्थ की भी जब बात करते हैं तो ये माना जाता है कि ये जो टाइम फ्रेम चल रहे हैं अभी वाला, हम न्यू अर्थ क्रिएट कर रहे हैं, और न्यू अर्थ जो होगी वो एक्चुअल में फेमिनिन एनर्जी से भरी हुई ऊर्जा होगी, क्योंकि हम सभी ऑलरेडी मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, ऑलरेडी सब भाग रहे हैं, राइट, रिलैक्सेशन कम है। तो फेमिनिन एनर्जी न्यू अर्थ का बेसिकली साइन, न्यू अर्थ जो है वो फेमिनिन एनर्जी से भरी हुई ऊर्जा होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली अलाइनमेंट में हैं इस न्यू अर्थ के साथ। तो इस महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस एनर्जी को एम्बॉडी करना चाहिए, वो सिग्नल सेंड करना उस अलाइनमेंट को, उस फ्रीक्वेंसी को कि यस, न्यू अर्थ के लिए मैं रेडी हूँ, न्यू अर्थ के एक्सपीरियंसेस के लिए मैं रेडी हूँ। न्यू अर्थ के एक्सपीरियंसेस में जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बताया जाता है वो ये है कि बहुत कम एफर्ट में बहुत ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाना या रिसीव कर पाना, मैनिफेस्ट कर पाना। जो हम ये रैट रेस में चल रहे हैं इससे बाहर निकल पाना ताकि हम लाइफ को भी इंजॉय कर सकें और पैसा भी कमा सकें। तो ये न्यू अर्थ का साइन है। तो आप सिंपली एक साइन भेज सकते हो इस फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि कुछ जो गाइड्स हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, राइट। सो डिवाइन फेमिनिन से जितना हो सके इस महीने में रिलैक्स करने की कोशिश करें,
अगर आप बैठे भी हुए हैं तो आंखें बंद करके थोड़ा सा से फील करना, वाइब फील करना, आई थिंक ये सिंपल हैबिट्स आपको आगे बहुत मदद करेंगी नेक्स्ट 3 इयर्स में खास करके। ओके, सो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है यहाँ पर। लाइट लैंग्वेज नंबर 6। अगर आपको कोई न्यू लैंग्वेज भी अट्रैक्ट कर रही है, कोई भी नई लैंग्वेज, कोई भी नई भाषा, अगर पूरी भाषा भी नहीं, अगर आपको ये कुछ वर्ड्स मुझे अट्रैक्ट करे, कभी कभी कुछ वर्ड्स होते हैं ना किसी लैंग्वेज के, हमें बहुत प्यारे प्यारे से लगे, जैसे बंगाली में बहुत प्यारे प्यारे वैसे वर्ड्स हैं, तो उन वर्ड्स के ऊपर ध्यान लेकर जाओ, उनको बोलने की कोशिश करो, देखो कि आप उन्हें कहाँ यूज़ कर सकते हो। ओके, ये लाइट लैंग्वेज भी आपके जीवन में लोटस से माँ लक्ष्मी की एनर्जी को लेकर आना चाहती है। साउंड्स की अपना रिदम है, साउंड्स की अपनी एक ब्लेसिंग होती है, राइट। सो डेफिनेटली आपको इनकरेज किया जा रहा है। एक कार्ड और लेंगे, इंडिगो चाइल्ड नंबर 3, फिर से नंबर 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ नंबर 6 था, तो यस 333 एंजल नंबर या 666 एंजल नंबर। इंडिगो चाइल्ड से आई बिलीव वो आपके यूनिक टैलेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक एक ऐसा समय चल रहा है हमारा जहाँ पर ये बहुत आसान है दूसरों को बड़ा बना लेना और अपने आप को छोटा बना लेना, कि हाँ उसमें तो बहुत टैलेंट है, वो तो बहुत सुंदर है, मेरे में तो कुछ नहीं है। आई थिंक ये कार्ड सिंपल एक रिमाइंडर है कि आपके अपने टैलेंट्स हैं, आपकी अपनी ब्यूटी है। ओके, उसको याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। ओके, सो यस, इंडिगो चाइल्ड से अपने यूनिक टैलेंट्स को याद रखना, आई थिंक ये आपकी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है इस महीने। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी, फाइनली आपके टैरो कार्ड्स आ गए। देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं आपके बारे में। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पायल नंबर, ओ माय गॉश, ब्यूटीफुल। यू नो, मैं वेट कर रही थी कि किसी के पायल में एस तो आए, क्योंकि किसी के पायल में एस नहीं आया और आपके पायल में एस की एनर्जी आई है, एस ऑफ कप्स। सो एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें बहुत सारी कैंडल्स हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स। सो एस ऑफ कप्स है डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग, एक न्यू पीसफुल ब्यूटिफुल प्योर न्यू बिगिनिंग। नाइट ऑफ सोर्ड्स स्पीड के बारे में बात करता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्सपेंशन के बारे में बात करता है। 9 ऑफ सोर्ड्स बहुत सारी एंग्जाइटी के बारे में, फियर के बारे में बात करता है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स पेन के बारे में, तो हो सकता है कि ये 9 ऑफ सोर्ड्स इसीलिए आपके अंदर ये भाव क्रिएट हो रहा है एंग्जाइटी का, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा फिर से दिल टूट जाना है नाज, मेरा फिर से दिल टूट जाना है। जैसे आप इस घबराहट में हो कि कहीं ये दोबारा ना हो जाए, मुझे लगता है कि ये दोबारा होने वाला है, जैसे ऐसे ऐसे बातें आप बोल रहे हो। सोर्ड्स माइंड है, विचार, तो हो नहीं रहा, आप सोच रहे हो। ओके, ये हो नहीं रहा। सोर्ड्स बेसिकली मेंटल एनर्जी है और पेंटिकल्स की प्रत्यक्ष हुई ऊर्जा हुई होती है, राइट। तो आप सोच रहे हो बहुत सारी 3 ऑफ सोर्ड्स से जुड़ी हुई एनर्जी के बारे में, मत करो, क्योंकि ये आपको ही हर्ट कर रही है, आपकी स्लीप साइकिल को खराब कर रही है, आपको एंग्जाइटी से भर रही है, या आपके अंदर ऐसे विकार पैदा कर रही है जिसकी वजह से आपको लगे कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप लिटरली इस माइंड को स्विच कर सकते हो अगर आप 3 ऑफ सोर्ड्स से अपने फोकस को हटा लें। 3 ऑफ सोर्ड्स से अपने फोकस को हटा लो, बस आपके साथ जो होगा अच्छा होगा, बुरी चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। अगर कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी बिलीफ सिस्टम है कि आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव हो रहे हैं नाज, मैंने बहुत लोगों में ये भी चीज़ नोटिस की है, जब उनके साथ पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हो ना, तो एकदम से फियर आता है कि अच्छा पॉजिटिव हो रही है तो फिर नेगेटिव भी हो जाएंगे। नहीं, अच्छी चीज़ें आपके साथ मैनिफेस्ट होंगी। अगर आपका दिल किसी चीज़ में गवाही नहीं दे रहा तो वो चीज़ कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होती। माइंड और हार्ट साथ में काम करते हैं। तो अगर आपके माइंड में मान लीजिए कुछ नेगेटिव थॉट है लेकिन दिल उसमें गवाही नहीं दे रहा तो वो चीज़ नहीं मैनिफेस्ट, ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। ओके, इमोशंस लगते हैं। तो 3 ऑफ सोर्ड्स से 9 ऑफ सोर्ड्स से मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी, जितना हो सके इस महीने में अपनी नींद को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। अपने सिरहाने के नीचे फ़ोन रख के मत सो, ये आदत को बदल लो। एटलीस्ट अगर आप वॉशरूम जा रहे हो तो वहाँ पर फ़ोन को मत लेकर जाओ। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको हेल्प करेंगी इस एंग्जाइटी को, इस पेन को या इस सफरिंग को ओवरकम करने में। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स से अगेन माइंड को एक्सपैंड करो। आपके लिए लिटरली ब्रेन का कार्ड है, यहाँ ब्रेन बना हुआ है नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में।
तो वो आपके ऊपर है, आप अपने ब्रेन में एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को ऐड करते हो या नाइन ऑफ सोर्ड्स या थ्री ऑफ सोर्ड्स को ऐड करते हो, उसको भरते हो उससे अपने दिमाग को। हालांकि आपका ब्रेन घिरा हुआ एस ऑफ कप्स और थ्री ऑफ वॉन्ड्स से है, इर्द गिर्द की जो ऊर्जा है, विच इज़ गुड, राइट। सो बस कॉन्शियसली ध्यान देना कि आप गलती से भी नाइन ऑफ सोर्ड्स, पैनिक अटैक्स, या फिर वो मेरे बारे में गलत सोचता है, वो मुझे प्यार क्यों नहीं करता, ऐसे नेगेटिव थॉट्स मत सोचो। आपको सेल्फ लव को इन्वोक करना होगा। एस ऑफ कप से न्यू लव है कुछ लोगों के लिए, एस ऑफ कप से मुझे दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स प्यार में ही न्यू बिगिनिंग की बात करता है। लेकिन अगर ये न्यू लव आप नहीं चाह रहे, कि न्यू लव की जगह अगर आप सिंपली लव से जुड़ी हुई एक ब्लेसिंग चाह रहे हो कि बस ये चीज़ मुझे मेरी लव लाइफ में देखनी है, कि ये चीज़ हो जाए, मैं इस सीन को देखना चाहूँगी, इस एक्सपीरियंस को लेना चाहूँगी या चाहूँगा, आई थिंक ये उसकी ब्लेसिंग है एस ऑफ कप से। बट अगेन अगर आप एक तरफ ये कह रहे हो और एक तरफ थ्री ऑफ सोर्ड्स को पकड़ रहे हो, तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। थ्री ऑफ सोर्ड्स को छोड़ दो। ओके, सो एस ऑफ कप से लव को वेलकम करो, लव ओवरफ्लो होकर आपकी लाइफ में आना चाहता है। ओके, कोई विचार बनाओ, कोई प्लान बनाओ ट्रैवल करने का भी, बहुत बढ़िया से ये प्लान जो है अगर आप बनाते हैं, आई थिंक आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपको ऐसे अकम्पलिशमेंट भी महसूस होगी कि फाइनली मैंने कोई प्लान बनाया था और वो पूरा हो गया, देखो, यू नो। सो ट्रैवल से जुड़ा हुआ प्लान बहुत अच्छा रह सकता है। ओके, अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी में भी अगर कोई चीज़ आपको हाईलाइट होते हुए दिख रही है, कभी कभी न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आती है और हमें लगता है कि ये कुछ मुद्दा है, क्योंकि आप उसके साथ रिलेट कर पा रहे हो, आप उसके बारे में एक पर्सनल ओपिनियन रखते हो, ऐसी भी कोई चीज़ हो तो उस पर ध्यान देना। आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा कि सीधा डायरेक्टली जाकर कुछ करने की ज़रूरत है, अगर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो आप वो कर भी सकते हैं, लेकिन थ्री ऑफ वॉन्ड्स से आपका विचार उसको देना, यू नो। अगर वहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है तो आंखें बंद कर कर वहाँ उस चीज़ के लिए प्रेयर करना, क्योंकि आप उसके लिए पर्सनल एक ओपिनियन रख रहे हो, अलाइनमेंट में हो, आपकी दुआ लगेगी उस चीज़ को। ओके, तो अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी में, मुझे कैंडल मार्च दिख रहा है यहाँ पर, यू नो। तो सोसाइटी के लेवल पर भी जो मुद्दे हैं, देखो कि आप किसके साथ रिलेट कर पा रहे हो और उसके बारे में आप क्या कर पा रहे हो। आई थिंक ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। ओके, एक कार्ड और, अनदर थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो टीम वर्क कहाँ कर सकते हो, देखो साथ में मिलकर काम कहाँ कर सकते हो। ये भी देख सकते हो कि आप अकेले अभी तक कहाँ काम कर रहे थे, वहाँ पर आप कैसे लोगों को भी वेलकम कर सकते हो कि वो आपके साथ मिलकर काम करें, आपके साथ मिलकर कहीं जाएं, यू नो। या कहीं जाना घूमना फिरना भी हो सकता है कि अभी तक मैं अकेले ही खा रहा था तो कोई किसी के साथ बैठ के खा लूँ, किसी के साथ बैठ के घूम लूँ, क्योंकि ये कोलैबोरेशंस का कार्ड है। और इस डेक में ये भी बात करता है, जितना आप कोलैबोरेशंस को चूज़ करोगे उतना आप मैजिशियन बनोगे, क्योंकि इसकी एनर्जी मैजिशियन के रूप में आती है, जो सेंटर की ऊर्जा है। ओके, सो अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है चीज़ें तो फ्रेंडशिप्स, कोलैबोरेशंस को फोकस में लेकर आओ। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स पाइल नंबर 3 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। इनर पावर, द डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विद मी। मैंने मैजिशियन की बात की और देखो को क्रिएशन की ऊर्जा आई। लॉर्ड शिवा आपके स्पिरिचुअल टीम में हैं और वो आपके अंग संग हैं और वो आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, वो आपकी मदद कर रहे हैं उन सब चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए जो आप चाह रहे हो। डमरू की धुन सुनना, ओम का जाप करना, लॉर्ड शिवा को थैंक यू बोलना इस महीने में बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी लॉर्ड शिवा के टेम्पल में जाने का ही ट्रैवल प्लान बना सकते हो। ओके, ओपन योर हार्ट, आर्कएंजल शैमुअल इसके ऊपर लिखा है, थैंक यू शैमुअल फॉर रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माई हार्ट। तो अगर आपकी नीयत रही है ना हमेशा से कि मुझे मेरे हार्ट चक्र को हील करना है, तो देखो उसी नीयत को भाग लग रहे हैं, क्योंकि आर्कएंजल्स भी मदद कर रहे हैं कि इस पर्सन के माने आपके अगर दिल के इर्द गिर्द कुछ बैरियर्स हैं, कुछ वॉल्स खड़ी हो गई हैं, तो वो उसको रिमूव करने में आपकी मदद करें। राइट, सो आप ब्लेस्ड पर्सन हो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम भी आपको हेल्प कर रही है। आप अकेले नहीं हो किसी भी काम को करते वक्त। ओके, ये मैसेज है। ऑल राइट, थोड़े से और मैसेजेस। थैंक यू।
9999 एंजल नंबर लेसन्स लर्नड। यस, तो ये है कि एक होता है कि लेसन सीखो और ये है कि लेसन सीख लिया हमने सीख लिया, इसीलिए टाटा बाय, अब हमको नई बिगिनिंग चाहिए। ओके, तो ये कार्ड आपको इनकरेज कर रहा है इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलो कि अभी मुझे और लेसन सीखने, अभी मुझे और करना है ना, सीख लिया लेसन, अब अपनी न्यू बिगिनिंग को क्लेम करो। ओके, सो लेसन्स लर्न, इस थॉट को रजिस्टर करो अपने माइंड में। न्यू मून की क्या एनर्जी है पायल नंबर 3 वालों के लिए? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। न्यू मून पर काइंड शब्द के साथ काम करना। आई एम काइंड, मैं एक बहुत काइंड पर्सन हूँ, ऐसी इंटेंशंस आप न्यू मून पर सेट कर सकते हो। आपको अपनी काइंड सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। ओके, फुल मून की क्या एनर्जी है? थैंक यू। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो ईगो, आप फुल मून पर अपनी कोई ईगो को रिलीज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये वाला पार्ट, ईगो वाला पार्ट है मेरा ईगो सेल्फ है, मैं इसको रिलीज करना चाहूँगा और मैं हम्बल इंसान बनना चाहूँगा। ओके, तो प्राइड या ईगो, इसको आप लेट गो कर सकते हो फुल मून वाले दिन। ओके, फाइनल मैसेजेस फॉर पायल नंबर 3। थैंक यू। सक्सेस, अपने आप से फ्लिप हुआ ये कार्ड। ब्रेक थ्रू, सक्सेस और ब्रेक थ्रू, आई मीन ये दोनों ही काफ़ी मैच करते हैं, राइट? तो जो अगला ब्रेक थ्रू है आपकी लाइफ का वो है सक्सेस, आप सक्सेसफुल बन रहे हो। ओके, गुरु, राइट गुरु को भी अट्रैक्ट कर पाना, ये भी ब्लेसिंग है आपके लिए। चिंता किस बात की? जैसे ये गुरु कह रहे हो तुम चिंता क्यों कर रहे हो, जैसे इस गुरु का लिटरली पहला मैसेज यही है कि चिंता क्यों, बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम डरे हुए क्यों हो, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, जैसे ये इनका मैसेज होगा। ओके, स्पॉटलाइट, फेम, जिसको फेमस होना है क्लेम करो इस एनर्जी को। देखो स्पॉटलाइट ना एक बड़ी अच्छी एनर्जी है, मैं आपको बताऊं, स्पॉटलाइट में आना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, जब आप स्पॉटलाइट में आते हो ना तो आप सभी के सामने हो, राइट? आप सभी के एकदम से सामने हो तो वो एक वल्नरेबिलिटी भी आती है, उसे टाइम टू टाइम एम्ब्रेस करते रहना। ओके, अगर आप वल्नरेबिलिटी को नहीं एम्ब्रेस करते हो तो स्पॉटलाइट भी आपको काटेगी फिर। ओके, तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हो जाएगा यार, हो जाना है, जो भी चाहिए हो जाएगा, ये आपकी हायर सेल्फ कह रही है आपकी हायर सेल्फ कह रही हो तो जाना है, तो क्यों चिंता कर रहे हो तुम, हो जाएगा। ओके, विश्वास रखो। ट्विन फ्लेम, कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। शेर दिल, लायन हार्ट, कुछ लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ा सा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। लिटरली आपको थोड़ा स्ट्रांग शेर की तरह दहाड़ मारना, रॉर करना, अचीव करना, ये आपके जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हैप्पी मोमेंट्स, कॉन्सेंट्रेट करो हैप्पीनेस के ऊपर, हैप्पी मोमेंट्स के ऊपर, जो आपके जीवन के अच्छे पल रहे हैं उनके ऊपर। 3 ऑफ सोर्ड्स को 3 ऑफ सोर्ड्स से आगे बढ़ने में वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। ओके, इंटेंस एनर्जी। नो मोर गिल्ट, यस, आप कह रहे हो नो, तुम मुझे अब और शेम से नहीं भर सकते, गिल्ट से नहीं भर सकते, इसलिए ये इंटेंस कम्युनिकेशन हो सकती है, कॉन्वर्सेशन किसी के साथ हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन जो अमूमन आपके ऊपर हावी रहता है और आपको गिल्ट और शेम और एम्बैरेसमेंट से भरता रहता है, लेकिन आप इस पर्सन को बोल रहे हो ना, हो गया बस तेरा, तू जा, अब मैं इसको, तेरी कही हुई बातों को, तेरे दिए हुए प्रसाद को मैं नहीं ग्रहण करूँगा, मुझे नहीं चाहिए ये। तो आप अपनी पावर दोबारा से क्लेम कर रहे हो बातचीत में। ओके, अब लोग आपको बुली नहीं कर सकते। फॉरेन स्टडी वीज़ा कुछ लोगों का अप्रूव हो रहा है, कंग्रेचुलेशंस। द विक्ट्री, सक्सेस का भी कार्ड था। जस्टिस, कुछ लोगों को जस्टिस मिलने वाला है, तो ये जस्टिस टाइम के साथ भी जुड़ी हुई ऊर्जा हो सकती है कि चीज़ें टाइम पर नहीं हो रही थी आपके साथ, क्योंकि जस्टिस टाइम को भी कंट्रोल करता है। ओके, डिवाइन टाइमिंग, तो अगर आपके साथ टाइम पर चीज़ें नहीं हो रही थी, टाइम पर चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो वो डिवाइन टाइमिंग इस महीने में आएगा आपके लिए, क्योंकि विक्ट्री सक्सेस का कार्ड है। ओके, डॉल्फिन लव, कुछ लोगों के लिए यूनियन है यहाँ पर। मदर हीलिंग, गॉड ब्लेस यू एंड योर मदर, पाइल नंबर 3। द चोजन वन, डेफिनेटली
आप और आपकी मॉम दोनों ही चोजन वन मुझे बता रहे हैं कि आप दोनों ही चोजन वन हो। आपकी मम्मा ने अपने हिस्से का काम किया है और आप अपने हिस्से का काम करेंगे। तो आपकी मम्मा के पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है लाइफ को लेकर, उसको आपको ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी चोजन वन की भूमिका को निभाया है। ओके, हाई स्कोर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा महीना। गॉड ब्लेस यू। काइंड फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड जो करें, आपको जज ना करें जिनके सामने आप थोड़े से बेवकूफ़ों जैसी भी हरकतें कर सको, चिल कर सको, ऐसे फ्रेंड्स के साथ भी राब्ता होगा आपका। 2 कार्ड और चाहिए मुझे। डोनेट फूड, खाना डोनेट करना अच्छा है इस महीने में आपके लिए। और फाइनल कार्ड वीगन फूड। ओके, तो जो लोग यहाँ पर ट्रांजिशन के प्रोसेस में हैं, आप पहले नॉन वेजिटेरियन थे, फिर आप वेजिटेरियन बने, अब है आपको कि मुझे वीगन बनना है तो ये एक ट्रांजिशन आपके लिए कहा जा रहा है कि ये अच्छा पीरियड है इस ट्रांजिशन को क्लेम करने के लिए, इसमें टैप इन करने के लिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये सिंपली एक साइन है कि आपको शायद वीगन फूड अच्छा लगे खाने में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे मैं क्या खाऊं, रोज़ ही दिमाग में आता है मैं क्या खाऊं, तो वीगन डिशेस को ट्राई करो। ओके, ये आपके कुकिंग प्रोसेस को थोड़ा इजी कर देगी या इंजॉयबल बना देगी। ओके, ऑलराइट, तो ये है आपकी रीडिंग। ये ना क्रिस्टल यहाँ मेरी जैसे उधर नज़र जा रही थी तो इसमें से ना ऐसे लाइट निकलती है ये जो क्रिस्टल से। आई डोंट नो ये कैमरे पर कितना आ रहा है नज़र, तो आई बिलीव वो चाह रहे थे कि मैं आपको ये क्रिस्टल दिखाऊं। ये मुझे बहुत पसंद है क्रिस्टल, सेलेनाइट क्रिस्टल है ये। बाय द वे ये क्लियर इंटेंशंस, अगर दिमाग में भी किसी एक थॉट में जाकर आप स्टक हो गए हो तो वो उस कड़ी को भी तोड़ने में ये क्रिस्टल आपकी मदद करता है। तो आई डोंट नो ये किसको देखने की या सुनने की इस मैसेज को ज़रूरत थी, बट यस ये क्रिस्टल आई थिंक आपके लिए आना चाहता था। ओके, सो पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी डीप और बहुत डिटेल्ड रीडिंग, राइट। तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपनों के साथ भी शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ भी मेरी देखा कीजिए। यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़, ओके, मैं पोस्ट करती हूँ और उसको भी देखें और अपना फीडबैक दें और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट करें। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय।